आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, यहाँ प्रश्न है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष भर्ती किए हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है। ठीक, तो उपरोक्त आंकड़ों से गए बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक सारणी बनाई जिसमें हम आयु, ये उनकी बारंबारता, फिर मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं, क्योंकि माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ आई गुना एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक, तो यहाँ पे मध्य बिंदु क्या होता है, हमारी जो वर्ग अंतराल है उसका क्या करते हैं, ये हमारी निचली सीमा जोड़ उचली सीमा बटा 2 करते हैं। तो ये हो जाएगा 20, 20 और बटा 2, तो ये हो जाएगा 10। फिर ये क्या है, ये हमारा 25 और 15 कितना हो जाएगा 40, 40 का 2 आधा करेंगे तो 20। तो इसी तरह से ये हो जाएगा यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 60, ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए, अगर हम यहाँ पे इसका निकाल लेते हैं सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई कितना हो जाएगा, देखिए तो ये हमारा हो जाएगा 80 के बराबर। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 60, ये कितना हो जाएगा अगर हम गुना करें तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 220। ठीक, फिर यहाँ पे हो जाएगा 21 गुना 30, तो ये हो जाएगा हमारा 630। ठीक, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 23 गुना 40, तो ये हो जाएगा हमारा 920। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 14 गुना 50, तो यहाँ से हो जाएगा 700 और यहाँ पे हो जाएगा 300, ये हो जाएगा। ठीक, अब इन सब का योग करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2830। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम माध्य ज्ञात करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सिग्मा, इसका मान ये क्या है हमारा सिग्मा एफ आई गुना एक्स आई का मान है ये। ठीक, तो ये हो जाएगा 2830 बटा सिग्मा एफ आई का मान कितना है 80। ठीक, तो इसको अगर हम 80 से भाग दे दे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माध्य बराबर, यहाँ से आ जाएगा मान हमारा 35.37, ये हमारा माध्य यहाँ से ज्ञात हो गया। ठीक, अब अगर हम बहुलक यहाँ से ज्ञात करें तो बहुलक के लिए क्या करते हैं, बहुलक हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे बहुलक ज्ञात करना है तो यहाँ पे क्या करते हैं, बहुलक ज्ञात करने के लिए हम बहुलक का पहले सूत्र लिख लेते हैं। तो उसका सूत्र लिखे तो ये हमारा क्या होता है, देखिए बहुलक बराबर क्या होता है, एल प्लस यहाँ पे सूत्र होता है F1 माइनस F0 बटा ये होगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H, ये होता है। ठीक, जहाँ से पहले L क्या होता है, हमें पहले सबसे इसका बहुलक वर्ग निकालना पड़ेगा। ठीक, तो बहुलक वर्ग निकाले तो ये बहुलक वर्ग क्या होगा, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी, तो वो यहाँ पे क्या है 23 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 35 से 45, तो L बराबर क्या होगा, ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। ठीक, तो L बराबर क्या हो जाएगा 35। ठीक, और ये F1 क्या होता है, F1 हमारा होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो इसकी बारंबारता ये है, तो ये हो जाएगा 23। ठीक, फिर F0 जो होता है, F0 क्या होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, तो ये हमारा 21 हो जाएगा, तो ये हमारा 21 हो जाएगा। इसलिए F2 निकाले तो क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग के बारंबारता ठीक बाद वाली बारंबारता, तो ये हो जाएगी हमारी 14। ठीक, और H देखे तो ये कितना है, ये हमारा इनका अंतर होता है, ये हमारा क्या होता है वर्ग अंतराल का माप, तो ये हो जाएगा हमारा 10। ठीक, बस इसको हम सूत्र में रख देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर अगर हम लिखें तो हो जाएगा 35 जोड़ यहाँ पे हमारा F1 कितना है 23 माइनस F0 कितना है 21 बटा 2F1, तो क्या हो जाएगा 23 गुना ये हो जाएगा 46 और यहाँ से माइनस F0 कितना हो जाएगा 21 और माइनस F ये हो जाएगा 14। ठीक, और ये गुना में हमारा 10। ठीक, तो इसको हम अच्छे से लिख देते हैं, यहाँ पे हमारा कितना है, ये हमारा 14। ठीक, तो चलिए इसको हल करते हैं तो हो जाएगा 35 जोड़ ऊपर में कितना हो जाएगा 2 और इधर देखिए हो जाएगा 46 माइनस दोनों को जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा 46 माइनस ये हो जाएगा हमारा 5 3, ये हो जाएगा 35। ठीक, ये हो जाएगा 46 माइनस 35 गुना 10, ये होगा तो कितना हो जाएगा 35 जोड़ यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस इसमें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 11। ठीक, तो 11 और इसको हम ऊपर गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 20 बटा 11। ठीक, तो 35 जोड़ अगर हम करें 20 बटा 11 तो कितना मान आ रहा है हमारा, देखिए ये आता है 20 बटा 11, तो ये मान आ रहा है हमारा 1.81। ठीक, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 35 में जोड़ देते हैं। ठीक, तो ये हमारा जो मान आ जाएगा वो आ जाता है 36.81। ठीक, तो ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा बहुलक ज्ञात हो गया यहाँ से। ठीक, हमें यही दो चीज़ ज्ञात करनी थी, बहुलक ज्ञात करना था और ऊपर हमारा माध्य ज्ञात करना था। ठीक, तो आशा करते हैं दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।